बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। 1 क्लास आज जो है हम सबसे पहले नज़म की जो मैंने आपको पहले रीडिंग करवाई थी, एक दफ़ा दोबारा उसकी रीडिंग देख लें, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखें, पहले हमने पढ़ी थी नज़म टूट बटूट। आपने इसकी जैसा कि रीडिंग की थी, एक दफ़ा दोबारा सब मेरे साथ रीडिंग करें, फिर हम आगे आपको इसकी मश्क करवाएंगे। देखें, एक था लड़का टूट बटूट, एक था लड़का टूट बटूट। अम्मी बोली बेटा आओ, अम्मी बोली बेटा आओ, शहर से जाकर लड्डू लाओ, शहर से जाकर लड्डू लाओ। सुनते ही वो लेकर निकला, सुनते ही वो लेकर निकला, जेब में 1 रुपए का नोट, जेब में 1 रुपए का नोट। इतना उसका जी ललचाया। अब देखें, उसका अलग अलग लिखा हुआ है, एक साथ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोग जब रीड करते हैं तो उसको जैसा रीड करते हैं वैसे ही फिर उसको लिखते हैं। उसका अलग अलग लिखना है। इतना उसका जी ललचाया, रास्ते में ही खाता आया। अब रास्ते देखें, इसको आप रास्ते बोलते हैं तो लिखेंगे भी रास्ते। देखिए, रास्ते भी होता है और रास्ते भी होता है। रास्ते अलग वर्ड है, रास्ते अलग। जहाँ रास्ते है वहाँ आपने रास्ते ही लिखना है, यहाँ इसको रास्ते नहीं बनाना। रास्ते में ही खाता आया, खाते खाते आई हिचकी, खाते खाते आई हिचकी। दांत पे उसके लग गई चोट, दांत पे उसके लग गई चोट। एक था लड़का टूट बटूट। अब देखिए, इसको हम थोड़ी सी राइमिंग के साथ पढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग नज़म है। अगर आप इसको जो है राइमिंग के साथ पढ़ेंगे और इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें एक स्टोरी बताई हुई है। अब हम इसको राइमिंग के साथ पढ़ें। एक था लड़का टूट बटूट, अम्मी बोली बेटा आओ। एक था लड़का टूट बटूट, अम्मी बोली बेटा आओ, शहर से जाकर लड्डू लाओ। सुनते ही वो लेकर निकला, सुनते ही वो लेकर निकला, जेब में 1 रुपए का नोट। इतना उसका जी ललचाया, इतना उसका जी ललचाया, रास्ते में ही खाता आया, रास्ते में ही खाता आया, खाते खाते आई हिचकी, दांत पे उसके लग गई चोट। एक था लड़का टोट बटोट। अब देखें बेटा, इसकी जो शुरू की 3 लाइनें हैं, 1 2 3, ये 3 लाइनें हैं। इसकी आपने इमला की प्रैक्टिस करनी है। बार बार घर में किसी को आपने लिख के दिखाना है, बार बार इसको जो है आपने रीड करना है जोड़ के साथ, ताकि आपको इसकी जो शुरू की 3 लाइनों की इमला है वो आपको अच्छी तरह लर्न हो जाए। अब देखें बेटा, इसकी जो नज़म है, लिखने वाले, ये नज़म किसने लिखी है, इनका नेम नीचे लिखा हुआ है। देखें, सूफ़ी तबस्सुम, ये शायर कहलाते हैं। जो नज़म लिखते हैं उन्हें शायर कहते हैं। इनका नाम है सूफ़ी तबस्सुम। इसको भी आपने अच्छी तरह देख लेना है कि शायर का नाम क्या है। अब देखें, अब हमने पेज नंबर 34 खोलना है, यानी सफ़ा नंबर 34। इसमें जो है हमारे पास हैं कुछ बड़ी अशकाल दी गई हैं, जिनको हमने छोटी अशकाल में तब्दील करना है। जैसे कि आपको बताया है कि जब हम उर्दू में लिखना शुरू करते हैं तो शुरू का वर्ड क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, और बाद में क्या है, आखिरी वर्ड हमेशा बड़ा। अब आप देखेंगे कि कौन से वर्ड की कौन सी छोटी शक्ल है। देखें, ये सबसे पहले दिया हुआ है ब की छोटी शक्ल पे टिक का निशान लगा हुआ है। आगे देखेंगे ज ब आबा, आपको पता है कि ब की छोटी शक्ल कौन सी है, यहाँ टिक लगा हुआ है। अब आगे जो बाकी हमारे रह गए हैं वहाँ हम खुद से देखेंगे कि आगे कौन सी अशकाल हैं और कौन से पे हमने निशान लगाना है। ये है ज, वर्ड है ज। अब देखें, ये है ज अजा, और ये ज की बड़ी शक्ल। जैसे आपको पता है कि ये ज की बड़ी शक्ल है, ज की छोटी शक्ल कौन सी है, ये, इस पे हमने टिक का निशान लगा देना है। ये है ज की छोटी शक्ल। अब आगे देखें, आगे है अब आगे देखें, इसकी छोटी शक्ल कौन सी है, देखें और इश दिया हुआ है, ये बड़ी अशकाल है, ये है इसकी छोटी शक्ल, आपको मालूम है। अब आप इसके ऊपर टिक का निशान लगाएंगे और इसको अच्छी तरह देखेंगे जब हम लिखना शुरू करेंगे, ताकि आपको पता हो कि कौन से वर्ड की कौन सी छोटी शक्ल है। अब ये है जो, जो देखें यहाँ दिया हुआ है, सो
ज़ो, ये बड़ी शक्ल दी हैं, आपने देखने हैं इसकी छोटी शक्ल कौन सी है। ये ज़ो की छोटी शक्ल है, इस पे आप टिक का निशान लगाएंगे। आगे देखें, आगे है अब देखें ये फ की बड़ी शक्ल, ये आगे क़ दिया हुआ है, क़ के ऊपर 2 डॉट, उफ के ऊपर क्या है 1 नुक्ता आता है, क़ के 2 नुक्ते आते हैं। अब आगे देखें ये क्या है उफ और क़ की जो छोटी शक्ल है वो एक जैसी होती है, लेकिन इनमें क्या फ़र्क है कि क़ के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं और उफ के ऊपर 1 नुक्ता। अब यहाँ उफ वर्ड है तो हमने उफ की छोटी शक्ल पे टिक का निशान लगा दिया। आगे है ग, क और ग, क के ऊपर 1 डंडा होता है और ग के ऊपर 2। अब देखें यहाँ भी क और ग ये पूरी शक्ल दी गई है, इसकी आधी शक्ल कौन सी है ग। ये हमें कैसे पता चला कि ये ग है, इसके ऊपर 2 डंडे हैं, क के ऊपर 1 डंडा होता है और ग के ऊपर 2, इसलिए हमने ग के ऊपर टिक लगा दिया। आगे है ल, अब देखें ल की हाफ शक्ल कौन सी है, ये ल लिखा है, ये ल आला और ये ल। बाज़ बच्चे आप लोग ऐसा करते हो कि जब ल की आधी शक्ल बनाते हो तो साथ इसके आ लगा देते हो, वो ल आला बन जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये ल आला है, ये ल की आधी शक्ल नहीं है, ये ल आला है। ल की जो अकेली आधी शक्ल है वो ये है। आपने साथ जब ल लिखना है तो ऐसे लिखना है, साथ आ नहीं लगाना, जहाँ कहीं आ की ज़रूरत पड़े तो वहाँ लगाना है, हर जगह जहाँ हम ल लिखेंगे वहाँ आ नहीं आएगा, ये ल की आधी शक्ल है। अब आगे देखें ह को आप सब बच्चे जो हैं वो बहुत गड़बड़ करते हैं लिखते हुए। ह को ज़रा गौर से देखें कि ह की आधी शक्ल कौन सी है। ह की आधी शक्ल देखें, ये पूरी शक्ल हो गई और ये क्या है ह आ हा हो गया। इसकी जो आधी शक्ल है वो हुक वाली होती है। इसको जब हमने शुरू में लिखना है तो हमने इसको इस तरह लिखना है, ह की आधी शक्ल ये बनेगी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ह जब आखिर में आएगा तो हमने वो कैसे लिखना है। अब हम बोर्ड पे देखते हैं, इसकी जो हमारी मश्क है वो मैं आपको बोर्ड पे करवाती हूँ, उसको आपने बुक पे भी करना है और आपने इसको बोर्ड पे भी नोटबुक पे भी राइट करना है। चलें बेटा देखिए, सबसे पहले आपने जो नोटबुक रेडी करनी है, ऊपर आपने डेट लगानी है 1 दिसंबर, उसके बाद आपने डे लिखना है मंगल, फिर आपने सबसे पहले जमात का काम लिखना है। क्या लिखेंगे, जमात का काम। अब हम स्टार्ट करेंगे। जमात का काम क्या है हमारा, हमने जोड़ तोड़ करने हैं। सबसे पहले सफ़ा नंबर आपका है 100 यानी 100। लफ्ज़ बनाएं, लफ्ज़ बनाएं, लफ्ज़ बनाने हमने। पहला लफ्ज़ हमारा है आ ए क। जैसे हमने पहले भी इसका जोड़ तोड़ किया है, अब हम इसको नीट नोटबुक पे राइट करेंगे और देखेंगे कि इसको हमने कैसे जोड़ना है। पहले है आ। आपको पता है कि आ के आगे कोई वर्ड नहीं जुड़ता, आ से पहले तो वर्ड जुड़ सकता है लेकिन आ के बाद कोई लफ्ज़ नहीं जुड़ेगा। अब यह है ए की छोटी शक्ल मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, ए की छोटी शक्ल डॉट लग जाते हैं। फिर क की बड़ी शक्ल आएगी, क्योंकि क क्या है, क के बाद कोई वर्ड नहीं है, क हमारा आखिरी वर्ड है, इसलिए क हमारा बड़ा ही रह गया। आगे है ल ड। अब यहाँ पे देखना है कि 2 दफ़ा ड आ गया, इसको हम कैसे राइट करेंगे। देखिए, जब 2 दफ़ा ड, मैंने आपको पहले भी बताया कि ड जो वर्ड 2 दफ़ा आ जाए उसका मतलब है कि उसके ऊपर हमने शद लगानी है। शद कौन सी होती है, ये शद, ये शद लगा देंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये वर्ड क्या है हमारा 2 दफ़ा आ जाएगा। इसको जोड़ते हुए हमने इसको 2 दफ़ा नहीं लिखना, बल्कि उसके ऊपर हमने शद लगा देनी है। 2 दफ़ा लिखेंगे तो हमारा वर्ड नहीं बनेगा। अब देखिए कैसे लिखना है इसको, हमने ल की छोटी शक्ल, फिर ड। अब ये ड, ये 2 दफ़ा ड है, हमने इसके ऊपर शद लगा दी। इससे क्या हो गया, इससे पता चल गया कि ये 2 दफ़ा हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके हमने जोड़ करने हैं, ल ड लड ड ऊ डू,
लड्डू। जोड़ करते हुए भी हमने 2 दफ़ा पढ़ना है, लेकिन जब हमने इसको लिखना है तब हमने इसको 2 दफ़ा नहीं लिखना। कोई भी वर्ड है, इसी तरह सारे वर्ड होते हैं जिनके 2-2 दफ़ा आने, लेकिन हमने उसको लिखते नहीं हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब वर्ड है बच्चा, बच्चा। अब देखिए यहाँ पर भी बच्चा में च क्या है, लिखा हमने 1 दफ़ा है, लेकिन जोड़ जब हम इस करेंगे तो ब च बच, च अच्छा, च ह चा, बच्चा 2 दफ़ा आ गया। शब्द का मतलब है कि वो वर्ड आपका 2 दफ़ा उसमें आ रहा है, लेकिन राइट वो उसको 2 दफ़ा नहीं करना। आगे देखें, आगे है ह शहर। अब देखें यहाँ पर, यहाँ आ गया हमारा ह, इसकी छोटी शक्ल शहर। देखें अभी हमने पढ़ा ह की छोटी शक्ल हमने ये लिखी। अब ये ह दरमियान में आया तो ऐसा ही रह गया, ह अगर शुरू में आएगा तो तब भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगर ये ह हमारा आखिर में आ गया, जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं कोई वर्ड बताती हूँ, जैसे अगर कोई वर्ड आखिर में आ रहा है, नतीजा, ये वर्ड है नतीजा। देखें ये क्या है, आखिर में आ गया ह। ये ह जब आखिर में आएगा तो ये यूं बन जाएगा, ये वाला ह जब आखिर में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह हमने राइट करना है, इसके नीचे हुक नहीं लिखनी। लेकिन अगर शुरू में आ गया या दरमियान में आया तो हमने इसको इसी तरह राइट करना है। इस पे हुक आखिर में जो है उसमें हुक नहीं लगती और आखिर में वो इस तरह राइट होता है। और ये बड़ी शक्ल है इसकी, अगर ये जो आखिर में, वैसे तो सारे अल्फाज की आखिर में क्या होती है, बड़ी शक्ल आती है, लेकिन इसका क्या है, इसके आखिर में इस तरह आएगा। अब अगर कोई भी वर्ड आखिर में आएगा तो आपने उसको इस तरह बनाना है। आगे देखिए, आगे अब देखिए ये वर्ड ह शुरू में आ गया, क्या है, अब ये शुरू में आ गया, ह च क ई, ह च हिच क ई की, हिचकी। अब ये शुरू में आ गया, शुरू में भी हमने इसको ऐसे ही राइट करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया, ह, फिर ह च क ई की, हिचकी। अब ये शुरू में है तो क्या है, ये ऐसे ही रहेगा, इसकी छोटी शक्ल हुक वाली बन जाएगी। अब ये मेरे साथ एक दफ़ा सारे वर्ड रीड करें, आ एक, एक, आ एक, एक, आ एक, एक की छोटी शक्ल, ल ड लड, ड उ डू, लड डू, ल ड लड, ड उ डू, लड्डू। अब देखें ये इसको आपने याद रखना है, 2 दफ़ा इसको नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लिखते हुए भी इसको 2 दफ़ा लिख देते हैं। देखें अगर हम इसको 2 दफ़ा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये देखें, क्या ये लिखा हुआ आपको अच्छा लग रहा है इस तरह, देखें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमने इसको 2 दफ़ा नहीं लिखना, हमने 1 दफ़ा लिख के फिर इसके ऊपर शद लगा देनी है, इसको 2 दफ़ा नहीं लिखना। आगे देखें, शहर, इसके 3 शोशे बनाए, ह की छोटी शक्ल, फिर आगे इश ह शहर, शहर। आगे है ह च हिच क ई की। अब ये ई है, ई क्या है, आखिर में आया है तो क्या, ये बड़ा ही रहेगा, बाकी सारे वर्ड छोटे, ई बड़ा, ह च हिच क ई की, हिच की, ह च हिच क ई की, हिच की। अब नीचे देखें, नीचे दिए हुए अल्फाज, नीचे दिए हुए अल्फाज देखें, इनको नज़म में लिखें, इनको नज़म में लिखें, यानी कि अब आपने एक नज़म बनानी है छोटी सी। जैसे आपने अभी ये नज़म पढ़ी है, अब ये आधे वर्ड खाली जगह छोड़ दिए हैं,
उन पे आपने लिख के उनको खुद से नज़म बनानी है। आपको पता चल गया था कि नज़म किसे कहते हैं। नज़म कहते हैं कि अपने जज्बात को एक लड़ी में पिरोना। अब हमने देखे एक मिलते जुलते अल्फाज हमने लिखने हैं ताकि हमारी क्या है, नज़म बन जाए। देखें पहले इसमें लिखा हुआ है भाई, भ भा हमज़ा ई, भाई, ख खा हमज़ा ई, खाई, आला हमज़ा ई, लाई, प क आका हमज़ा ई, पकाई। अब आपने देखना है कि कौन सा वर्ड किस में अच्छा लगता है जिससे हमारी नज़म बन जाए, और कौन सा वर्ड जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है। अब देखें ये है ट ऊ टू ट, टूट, ब ट ऊ टू ट, बटूट, टूट बटूट, ने दाल। अब इसमें से हमने देखना है कौन सा वर्ड यहाँ आएगा। टूट बटूट ने दाल, भाई इसके साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। टूट बटूट ने दाल खाई, खाई मैच हो रहा है, लेकिन पहले वो दाल पकाएगा तो वो खाएगा ना। टूट बटूट ने दाल लाई, ये भी मैच नहीं हो रहा। टूट बटूट ने दाल पकाई, देखिए पकाई, पकाई क्या है, इसके साथ मैच हो रहा है, इस वजह से हमने इसको क्या है यहाँ लिखना है, टूट बटूट ने दाल पकाई, टूट बटूट ने दाल पकाई, प क आका हमज़ा ई, पकाई। आगे है बहन, ब ह यहाँ भी देखें ह की छोटी शक्ल आ गई हुक वाली, बहन, आउस उस, उसके ओ नहीं आता, पेश आ जाएगी, उस की चावल, च आचा व इलवल, चावल। अब देखें चावल में क्या लिखना है हमने, बहन उसकी चावल भाई, देखिए मैच हो रहा है, भाई नहीं मैच हो रहा। बहन उसकी चावल खाई, नो खाई भी इसके साथ नहीं हो रहा। बहन उसकी चावल लाई, चावल लाई, लाई जो है उसके साथ पकाई जो है वो आ चुका है यहाँ पर, इसलिए अब क्या है यहाँ पर चावल लाई, बहन उसकी चावल लाई, आला हमज़ा ई, लाई, आ जो है वो सीधा रहेगा, आला हमज़ा ई, लाई। आगे देखते हैं अम्मी, अम ईमी, अम्मी, अब बबू अबू। अब देखें अम्मी अबू, दो दफ़ा आया तो क्या आ गई ऊपर, शद आ गई, ब दो दफ़ा आया ऊपर, शद आ गई। आगे है बहन और डैश, बहन और डैश। अब हमने देखना है यहाँ क्या मैच हो रहा है, अम्मी अबू बहन और भाई, खाई हो रहा है इसके साथ, अम्मी अबू बहन और खाई, क्या खाई, अम्मी अबू बहन और लाई, क्या लाई, अम्मी अबू बहन और पकाई, क्या पकाई। तो अम्मी अबू, अब अम्मी का भी जिक्र आ गया, अबू का भी, बहन और क्या रह गया हमारा, भाई रह गया, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, अम्मी अबू बहन और भाई, आभा हमज़ा ई, भाई, अम्मी अबू। आपने पहले इसको गौर से पढ़ना है, फिर आपने देखना है कि हमने किसको किसके साथ लिखना है। आगे है एक हमारा रह गया सब ने, सब, एने मिलकर, सब ने मिलकर खुशी से। अब देखें यहाँ क्या आएगा, अब ये हमारे सारे वर्ड हो चुके हैं। अब आपने देखना है कि अब यहाँ इसके साथ कौन सा वर्ड मैच कर रहा है, सब ने मिलकर खुशी से, भाई मैच हो रहा है, नो, सब ने मिलकर खुशी से खाई, सब ने मिलकर खुशी से खाई। अब देखें दाल हमने पका भी ली, चावल भी आ गए, अब क्या रह गया, अब खाना रह गया था, तो अब क्या है, सब ने मिलकर खुशी से खाई। अब देखें ये हमारे पास छोटी सी नज़म बन गई, कैसे, अब इसको पढ़ते हैं हम, ट ऊ टूट टूट, ब ट ऊ टूट बटूट, एने द अदा दाल, प क आका हमज़ा ई, पकाई, टूट बटूट ने दाल पकाई,
टूट बटूट ने दाल पकाई, बहन उसकी चावल लाई, बहन उसकी चावल लाई, अम्मी अब्बू बहन और भाई। देखेंगे सारे अल्फाज क्या हैं, ये आपस में मिल रहे हैं, मिलते जुलते अल्फाज हैं। इनको जो मिलते जुलते अल्फाज हैं इनको हम उर्दू में काफिया कहते हैं, हम काफिया अल्फाज कहते हैं। अम्मी अब्बू बहन और भाई सब ने मिलकर खुशी से खाई, सब ने मिलकर खुशी से खाई। देखिए ये हमारे पास छोटी सी नज़म बन गई, खुद से आपने नज़म बनाई है। इस तरह से नज़म बनाते हैं हम जो एक जैसे अल्फाज हों, एक जैसी जो है वो मिलते जुलते सबके साथ मैच हो रहे हों। और यहाँ पर हमारी दाल भी पक गई, चावल भी आ गए और बहन और भाई सब ने मिलकर खुशी से खा ली। ये हमारी छोटी सी नज़म बन गई। अब हमने देखना क्या है कि आपने काम क्या करना है कि अब डायरी देखें, आपकी डायरी क्या है, आपकी डायरी लिखनी है आपने जो है ये शुरू की जो 3 लाइनें हैं इसकी इमला लिखनी है। शुरू की 3 लाइनों की इमला लिखनी है। वो कैसे, आपने खुशखती पे लिखना है। आज आप ट्यूसडे है, ट्यूसडे को मंगल वाले दिन आपकी खुशखती की डायरी जाती है। नज़म टूट बटूट, नज़म टूट बटूट 3 लाइनें, शुरू की जो 3 लाइनें हैं वो आपने खुशखत लिखनी है। खुशखती की नोटबुक पे आपने देखकर लिखनी है, नीट राइटिंग पे। और उसकी जो है आपने इमला की भी बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपने देखना है इमला उसकी कैसे लिखनी है। ये आपकी आज की डायरी हो गई खुशखती की, इसको नोट कर लें। उसके बाद आपने इसके भी बार बार आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। नोटबुक पे लिख के आपने व्हाट्सएप पे काम भी चेक करवाना है और इसकी भी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये तो आप बना लेते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। जब तक आपको ये रीड करना नहीं आएगा आप ये नहीं लिख सकते। आप इसको अच्छी तरीके से रीड करें, फिर आपको ये भी लिखना आ जाएगा। आप जो अपनी डायरी नोट कर लें सब, और ये काम व्हाट्सएप पे आपने चेक भी करवाना है और टीचर को सुनाना भी है। और ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट काम करेंगे।